नमस्ते, हमारे YouTube चैनल मंथन हिंदी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल के द्वारा HPRC TGT आर्ट्स कमीशन 2025 के लिए फ्री ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है। यदि आप भी अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास और आज का हमारा टॉपिक है विजयनगर एवं बहमनी राज्य, जिसके अंतर्गत संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और सालविडु वंश तथा बहमनी साम्राज्य के विषय में चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। वीडियो में अंत तक बने रहे क्योंकि आज की क्लास आपकी आने वाली परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। विजयनगर एवं बहमनी राज्य भारत के दक्षिण पश्चिमी तट पर 1336 ईस्वी में विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की है। किसने की है विजयनगर राज्य की स्थापना? हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में। विजयनगर का वर्तमान में नाम हम्पी था। हम्पी है जो वर्तमान नाम है विजयनगर का, क्या है? हम्पी। मोहम्मद तुगलक ने जब कंपीली पर विजय की तब हरिहर एवं बुक्का को पकड़कर दिल्ली लाया। तुगलक ने दोनों भाइयों हरिहर एवं बुक्का को मुसलमान बना दिया। जब कंपीली में विद्रोह हुआ तो हरिहर एवं बुक्का को दक्षिण की सुरक्षा के लिए दक्षिण भेजा गया। कंपीली में संत विद्यारण्य के प्रभाव में आकर वे पुनः हिंदू बन गए। 1336 ईस्वी में हरिहर ने हम्पी हस्तिनावती राज्य की नींव डाली। उसी वर्ष तुंगभद्रा के तट पर विजयनगर बसाया। वह संगम वंश। संगम वंश के जो शासक है हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय। सालू वंश का है नरहरि सालू। तुलु वंश के है वीर नरसिंह तुलु, कृष्णदेव राय, अप्युत राय, सदाशिव राय। अराविडु वंश के है तिरुमल और श्रीरंग द्वितीय। संगम वंश हरिहर प्रथम 1336 से 56 ईस्वी। यह संगम वंश का प्रथम शासक था। इसकी पहली राजधानी अनेगोंडी थी। 7 वर्ष बाद हरिहर ने विजयनगर को अपनी राजधानी बनाया। उसने होयसल को जीतकर विजयनगर में मिलाया। मदुरा के मुसलमानी राज्य को हराया था इसने। अब है बुक्का प्रथम 1356 से 77 ईस्वी। इसने मदुरा के अस्तित्व को मिटाकर विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया। उसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। बुक्का प्रथम ने चीन में एक दूत मंडल भेजा। उसने विद्यानगर का नाम विजयनगर रखा। कृष्णा नदी को विजयनगर एवं बहमनी राज्य की सीमा माना। हरिहर द्वितीय 1377 से 1404 ईस्वी। इसने महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की थी। यह शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक था। देवराय प्रथम 1406 से 22 ईस्वी। उसने हरविलास तथा प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ को संरक्षण दिया। इसके काल में इटली का यात्री निकोली कोंडी ने 1420 ईस्वी में विजयनगर की यात्रा की। इसने तुर्की तीरंदाजों को सेना में शामिल किया। इसी के शासनकाल में बहमनी शासक फिरोज बहमनी ने विजयनगर पर आक्रमण किया। ठीक है, किसने किया था? बहमनी शासक फिरोज बहमनी ने विजयनगर पर आक्रमण किसके शासनकाल में? देवराय प्रथम के शासनकाल में किया था। देवराय द्वितीय 1422 से 1426 ईस्वी। यह संगम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसने कोंड बिंदु पर विजय प्राप्त कर अपने राज्य में मिलाया। देवराय द्वितीय साहित्य का एक महान संरक्षक एवं स्वयं संस्कृत का विद्वान था। उसने 2 संस्कृत ग्रंथों महानाटक सुधानिधि और बद्रायन के ब्रह्मसूत्र पर टीका की रचना की। उसके समय फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा की थी। संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय था। कौन था संगम वंश का अंतिम शासक? विरूपाक्ष द्वितीय। सालू नरसिंह ने इसे मारकर
सालुव वंश की स्थापना की। ठीक है, संगम वंश के बाद कौन सा वंश आया? सालुव वंश। नरसिंह सालुव ने अपने वंश का एकमात्र शासक था। ठीक है, कौन था सालुव वंश का संस्थापक? नरसिंह सालुव। तुलुव वंश। तुलुव वंश का संस्थापक वीर नरसिंह तुलुव था। कृष्णदेव राय 1509 से 1529 ईस्वी। कृष्णदेव राय तुलुव वंश का सबसे महान शासक था। बाबरनामा में विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय का उल्लेख किया गया है। इसने हजारा मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, कृष्णदेव राय ने हजारा मंदिर का निर्माण करवाया था। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस इसके शासन में आया था। इसके दरबार अष्टदिग्गजों का निवास था। इसे आंध्र भोज कहा जाता है। पुर्तगाली यात्री अल्बुकर्क इसके समकालीन थे। इनकी रचनाएं हैं आमुक्तमाल्यद, जाम्बवती कल्याणम। अपने अपने प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ आमुक्तमाल्यम में अपनी प्रशासनिक नीतियों की विवेचना की है। उसने विजयनगर के निकट नागलपुर नाम का नया शहर बसाया। उसके समय में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस डुआर्ट बारबोसा ने विजयनगर की यात्रा की। वह महान विद्वान, विद्या प्रेमी था। वह अभिनव भोज, आंध्र भोज के नाम से भी प्रसिद्ध था। पेड्डाना संस्कृत एवं तेलुगु दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। अब है अच्युत देव राय 1530 से 42 ईस्वी। उसने महामंडलेश्वर नामक नए अधिकारी की नियुक्ति की थी। उसके समय पुर्तगाली यात्री नुनीज ने विजयनगर की यात्रा की थी। इसी के शासनकाल में पुर्तगालियों ने तुतीकोरन के मोती क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। सदाशिव राय 1542 से 1572 ईस्वी। यह विजयनगर का नाममात्र का शासक था। वास्तविक शक्ति आरविडु वंशीय मंत्री राम राय के हाथों में थी। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का शासक सदाशिव राय था, लेकिन युद्ध का नेतृत्व राम राय था। विजयनगर विरोधी महासंघ में अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा एवं बीदर शामिल थे। इसका संचालक अली आदिल शाह था। 23 जनवरी 1565 ईस्वी में संयुक्त सेनाओं ने तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर की सेना को पराजित किया। विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ। इस युद्ध के बाद राम राय के भाई तिरुमाल ने वेनुगोंडा को अपनी राजधानी बनाकर विजयनगर के अस्तित्व को बनाए रखा। अराविडु वंश। तिरुमाल ने 1570 ईस्वी में सदाशिव राय को हराकर अराविडु वंश की स्थापना की। इस वंश का अंतिम शासक श्रीरंग तृतीय था। धीरे धीरे विजयनगर साम्राज्य नष्ट हो गया। विजयनगर की शासन व्यवस्था। नायकार व्यवस्था। इसके अनुसार राजा अपने जागीरदारों को निश्चित भूमि, जिसे अमरन कहते थे, इन भूमि के स्वामी को अमर नायक कहते थे। वे प्रतिवर्ष राजा को एक निश्चित राशि देते थे एवं युद्ध में राजा की मदद करते थे। अयंगार व्यवस्था। इस व्यवस्था के अंतर्गत कुछ गांवों को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया। इसके प्रशासन के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया गया। उन्हें आयगार कहा गया। इनका मुख्य कार्य अपने शासन क्षेत्र में शांति एवं व्यवस्था स्थापित करना था। प्रशासन क्षेत्र, जिसमें मंडल किसे कहते थे? प्रांत को। कोटम या वलनाडु जिला कहते थे, जिले को कहते थे। नाडु मेलग्राम 50 ग्रामों का समूह और ग्राम। किसानों को पैदावार का 1/5 भाग लगान के रूप में देना पड़ता था। सेना के लिए अलग से विभाग था। सेना का अधिकारी दंडनायक सेनापति कहलाता था। विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का स्वर्ण का वराह था। इसे विदेशी यात्रियों ने हूण पारदोस पगोडा के रूप में उल्लेखित किया है।
शेट्टी और चेट्टी यह विजयनगर का व्यापारी वर्ग के प्रमुख समुदाय था। वीर पांचाल ये दस्तकार वर्ग था। वेशबाग दासों के खरीदे बेचे जाने को वेशबाग कहा जाता था। विठल स्वामी का मंदिर 1000 स्तंभों वाला मंदिर हिंदू स्थापत्य कला के अद्वितीय नमूने हैं। प्रमुख विदेशी यात्री देश और शासक निकोलो कोटी 1420 ईस्वी में इटली का था ये, और किसके शासनकाल में आया था? देवराय प्रथम के शासनकाल में। अब्दुल रज्जाक 1442 ईस्वी ये फारस के थे और देवराय द्वितीय के शासनकाल में आए थे। नुनीज पुर्तगाली थे और अच्युत देव राय के शासनकाल में आए थे। डोमिंगो पायस 1515 ईस्वी पुर्तगाल के थे और कृष्णदेव राय के काल में आए थे। बारबोसा 1515 ईस्वी ये पुर्तगाल के थे और कृष्णदेव राय उस वक्त शासक थे। अब है बहमनी राज्य। बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू द्वारा की गई थी। वह अब्दुल हसन मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा था। उसने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, जो अबुल हसन था उसने किसको? गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया। गुलबर्गा का नाम अहमदाबाद रखा। उसने हिंदुओं से जजिया करना लेने का आदेश दिया। उसने अपने राज्य को 4 सूबों में बांटा। गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार एवं बीदर उनकी प्रांतीय राजधानी थी। बहमन शाह के बाद उसका पुत्र मुहम्मद शाह प्रथम 1358 से 1375 ईस्वी गद्दी पर बैठा। उसने वारंगल और विजयनगर में हिंदू राजाओं से युद्ध किया। इस काल में बारूद का पहली बार प्रयोग हुआ था। प्रमुख बहमनी शासक मुहम्मद शाह प्रथम 1358 से 1375 ईस्वी, अलाउद्दीन मुजाहिद 1375 से 1378 ईस्वी, मुहम्मद द्वितीय 1378 से 1397 ईस्वी, ताजुद्दीन फिरोज शाह 1397 से 1422 ईस्वी, अहमद शाह 1422 से 1436 ईस्वी, अलाउद्दीन अहमद शाह 1436 से 1458 ईस्वी, मुहम्मद शाह तृतीय 1463 से 1482 ईस्वी। ताजुद्दीन फिरोज शाह ने फिरोज शाह नामक एक शहर बसाया। चोल एवं दमोल बंदरगाहों की उन्नति की। अहमद शाह ने 1425 ईस्वी में बीदर को अपनी राजधानी बनाया। बीदर का नाम मुहम्मदाबाद रख दिया। अलाउद्दीन अहमद शाह के शासनकाल में महमूद गांव को राज्य की सेवा में मिला लिया गया। हुमायूं ने 3 वर्ष तक शासन किया। वह बहुत क्रूर था। उसे दक्कन का नीरो भी कहा गया। मुहम्मद तृतीय के शासनकाल में रूसी यात्री निकितन ने बहमनी राज्य की यात्रा की थी। इसी काल में महमूद प्रधानमंत्री बना। महमूद गवां को ख्वाजा जहां की उपाधि दी गई। इस प्रकार बहमनी साम्राज्य में कुल 18 शासक हुए। इन्होंने 175 वर्ष तक शासन किया। ठीक है, बहमनी साम्राज्य में कितने शासकों ने शासन किया है? 18 शासकों ने, और 175 तक इनका शासनकाल था, वर्ष तक। बहमनी राज्य का शासन। बहमनी राज्य 4 अरतफों मतलब प्रांत में बंटा गया। दौलताबाद, बरार, बीदर और गुलबर्गा। प्रत्येक अरफत का प्रमुख तरफदार होता था। ठीक है, जो प्रांत होते थे अरतफ, उसके जो प्रमुख होता था उसे क्या कहते थे? तरफदार कहते थे। महमूद गवां के मंत्रित्व काल में प्रांतों की संख्या 4 से बढ़ाकर 8 कर दी गई। सुल्तान की सहायता के लिए मंत्री एवं अधिकारी होते थे। वकील उस सल्तनत प्रधानमंत्री को कहते थे। अमीर ए जुमला वित्त मंत्री को कहते थे। वजीर ए अशरफ विदेश मंत्री। वजीर ए कुल सभी मंत्रियों के लिए कार्यों का निरीक्षण करने वाला जो होता था उसे वजीर कुल कहते थे।
पेशवा वकील सल्तनत का सहायक। कोतवाल होता था पुलिस अधिकारी। नाजीर अर्थ विभाग से संबंधित। सर्द-ए-जहां न्याय एवं धर्म विभाग का अध्यक्ष। अमीर उस उम्रा राज्य का सेनापति। सुल्तान के अंगरक्षक खास खेल कहलाते थे। शिहाबुद्दीन अहमद ने मनसबदारी प्रथा शुरू की। इसमें सैनिक अधिकारियों को उनके मनसब के अनुसार जागीरें दी गई। बहमनी राज्य का पतन। बहमनी राज्य का अंतिम शासक खलीमुल्ला था। इसकी मृत्यु 1538 ईस्वी में हुई। उसके पश्चात बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बांटा गया। कौन कौन से राज्य में बांटा? सबसे पहले है बीजापुर 1489 ईस्वी, यूसुफ आदिल शाही वंश के थे ये। और अहमदनगर 1490 ईस्वी, मलिक अहमद निज़ाम शाही वंश के थे। बरार 1490 ईस्वी, इमाद शाही वंश। गोलकुंडा 1512 ईस्वी, कुली कुतुब शाही वंश। बीदर 1526 ईस्वी, अमीर अली बीदर बरीद शाही वंश। 1547 ईस्वी में अहमदनगर ने बरार को अपने साम्राज्य में मिला लिया। बीजापुर में बीदर को 1618 से 19 में अपने साम्राज्य में मिलाया। शाहजहां ने 1636 ईस्वी में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। औरंगजेब ने 1686 ईस्वी में बीजापुर को अपने साम्राज्य में मिलाया। 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को औरंगजेब ने अपने साम्राज्य में मिलाया। आज की क्लास में हमने विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य के विषय में चर्चा की। आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी हो। धन्यवाद।